जाप फॉर मेटेरियलिस्टिक इंटेंशंस, यस कर सकते, जाप कर सकते, हवन कर सकते, संकल्प लेके, चैरिटी का संकल्प लेके कर सकते, दान कर सकते। मेरा ये मानना है एक्सपीरियंस के हिसाब से, इतने केसेस देख लिए, वो जो मन्नत होती है ना भाई मेरा ये काम हो जाएगा तो मैं मंदिर में 10% 20% डोनेशन कर दूंगा, ये कर दूंगा, ये मत करो। क्योंकि ज़्यादातर मैंने 90% लोगों को, जिन लोगों ने मन्नत मांगी हो, मन्नत पूरी होने के बाद वो पूरा नहीं कर पाए, मैंने ये देखा। तो मेरा ये बिलीफ है कि वो मत मांगो कि हमारा हो जाएगा तो तुम्हारा पूरा करेंगे, पहले ही कर दो। ऐसा है। एग्जाम्पल के तौर पे तुमने बोल दिया भाई मेरे 100 करोड़ का प्लॉट है, ये हो जाएगा तो मैं 10 करोड़ रुपया डोनेशन दे दूंगा। तो बोले करीम भाई 10 करोड़ तो है नहीं देने का, ऑफ कोर्स नहीं है तुम्हारे पास में, तो 1 रुपये से शुरुआत करो उसी काम के लिए। ऐसे है। माँ की तबीयत बहुत ख़राब रहती है, क्या आप इलाज कर सकते हो? करीम भाई त्राटक करते टाइम बिंदु पे देखने के बाद भी प्यूपिल फोकस करने के लिए हिलती रहती है, आपके साथ भी होता है क्या? त्राटक करते टाइम बिंदु पे देखने के बाद भी प्यूपिल, तो शुरुआत की बात है भाई ये। हिली गया? 2 साल से तो प्रैक्टिस में भी नहीं हो। प्रैक्टिस करो, वो स्टिल हो जाएगी। हर 2-5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट में अगर तुम बॉडी हिलाते होंगे, खुजाते होंगे, मोबाइल चेक करते होंगे, हर चीज़ को कंट्रोल करना पड़ता है। खुजली आएगी, तकलीफ होगी, इचिंग होगी, सब कंट्रोल करने का देखते हुए। बच्चों का जो मुंडन होता है क्या वो सही रिचुअल है? वो बाल कुलदेव या देव को दिया जाता है? डीएनए तो जुड़ जाता है, ये बात तो है, ये बात तो है। ऐसा है, तो डीएनए वहाँ से जुड़ जाता है। जैसे मैं कुल देवता कुल देवी के लिए जाप करवाता हूँ, किसी को नहीं पता है तुम्हारे कौन से, किसी ने बोल दिया तो तिरुपति चले गए, वहाँ जाके करवा दिया, तो विष्णु भगवान के थ्रू नए कुल देवी वाला एक्सेस तो हो जाता है। तो डीएनए तुमने दिया, जैसे क्रिया होती है तंत्र की, बाल कपड़े पसीना नाखून दांत ये सब चीज़ें लगती है, तो वैसा डीएनए तो जुड़ जाता है। तो डीएनए जुड़ जाना एक अलग काम होता है, पास्ट में ब्रोकन डीएनए को रिपेयर करना एक अलग काम होता है। ऐसा है। तुम्हारा डीएनए बहुत अच्छा है। सोर्स मेरा बोलने का मतलब, डीएनए मेरा बोलने का मतलब है कि उस शक्ति के साथ में तुम्हारा जुड़ाव हो जाता है, फिजिकल है, एस्ट्रल है। ऐसा मदद तो तुम कहीं से भी ले सकते हो ना भाई, ऐसा नहीं है कि भाई हम इसको पूजा करते उसकी नहीं करते, मदद तो कहीं से भी ले सकते हो, समझ रहे हो? एक फ़र्क होता है भाई। देखो एग्जाम्पल के तौर पे मैं तुम्हारे को समझाता हूँ, नहीं तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे। जैसे करीम भाई यूट्यूब पे तो इतने सारे लोग ज्ञान दे रहे हैं, आप बता रहे हो जाप ध्यान करो, कोई बोल रहा है जाप ध्यान नहीं करो, कोई बोल रहा है किताब पढ़ो, कोई बोल रहा है नवग्रह की पूजा कराओ, हवन कराओ, ठीक है? तो एक तो मदद कहीं से भी ले सकते हैं, तो मदद कहीं से भी ले सकते हैं, लेकिन जो विजडम है वो तो गुरु ही देगा। इस बात को समझना तुम्हारे को ज़रूरी है। तुमको यूट्यूब से नॉलेज मिल रही होगी, यूट्यूब से, दोस्तों से, सराउंडिंग से नॉलेज मिलेगी तुमको, लेकिन जो विजडम है वो तो गुरु देगा। और जब विजडम मिलेगा तब तुम्हारे अंदर घंटा बजेगा कि अरे इसकी माँ की ये बात कुछ अलग है, समझ रहे हो? अब वो हो सकता है वो, और वो विजडम ऐसा होता है जिसमें एक लाइन के अंदर तुमको पूरी गीता छप जाती दिमाग के अंदर। तो विजडम जो है वो वाइस पर्सन देगा, और वो जब वाइस पर्सन है तो फिर वो तो बाय डिफॉल्ट गुरु हो जाएगा, जिससे तुम्हारा काम हो गया। इस बात को याद रखना, ठीक है? मदद कहीं से भी ले सकते हो, दोनों का डिफरेंस है। राम जी को ले लो, किससे किससे मदद ली? हनुमान जी से। एक तरीके से तो वानर का स्वरूप थे, शिव जी के थे वो, ठीक है, वो बजाने देते अपन। टेक्निकली प्रेजेंट सिचुएशन में तो वो वानर स्वरूप थे। सुग्रीव वानर कम्युनिटी के थे। जामवन बेर गॉड, तो हम लोग गॉड मान रहे हैं ना उस वक्त में, तो वो समझ रहे हो कि नहीं? यहाँ तक कि वो गिलेरी भी आ गई थी पत्थर उठाने के लिए। तो मदद किसी से भी ले सकते हो, लेकिन जो ज्ञान है, विजडम है, वो गुरु देगा, फिर डिसीजन तुमको उसके हिसाब से लेना है। तो कहीं तुम किसी चौराहे से मदद मांग ली, कहीं दिया जला दिया, संकल्प क्या है, नीयत अच्छी है, अच्छे के लिए कर रहे हो, भीख ही मांग रहे हो तो नहीं। ऐसे राम जी ने अपना महल बनाने को, अपना पलंग बनाने के लिए, सिंहासन बनाने को, अपने कपड़े सिलवाने के लिए, वो काम में नहीं लगाया। ऐसा है।
सीता माता के लिए ब्रिज बनाने के लिए लगा है। सीता माता क्या है, पता है कि आज अपनी बीवी की रक्षा करेंगे तो कल पूरा समाज अपनी बीवी की रक्षा करेगा। पर आ जाते, हो सकता है छोड़ देते। पास्ट में होता था ना, वॉर होते थे तो छोड़ देते थे, वो तो नहीं किया क्योंकि पता था छोड़ दूंगा तो आगे आने वाले युग में भी यही होगा। ऐसा है, जब भी तो मर्यादा पुरुषोत्तम बोलते हैं, क्योंकि उतनी मर्यादा रखना वही तो गेम है। राम नाम से नहीं होगा भाई, वो समझने पे होगा। वही तो चैलेंजिंग है आज की कलयुग के अंदर, मर्यादा रखना। और सब भगवान के घर ही बैठ के पंडित ही चोरी कर रहे हैं। सेम अप्लाई टू मौलाना और दरगाह वाले। तो आप कहीं से भी कोई भी मंदिर से प्रार्थना करोगे, एक नारियल चढ़ा दो, अगरबत्ती लगा दो, कुछ ऑफरिंग दे दो, ऐसा थोड़ी बहुत तो मदद हो जाएगी, कहीं ना कहीं तो राह मिल जाएगी, देर से सही, लेकिन कोई ना कोई हनुमान जी के स्वरूप में आ जाएगा। ऐसे तो क्या पूरा हनुमान जी कर लेंगे? नहीं, फिर और अच्छे कर्म करोगे तो उनके सामने फिर जामवन भी आएंगे, तो फिर हनुमान जी की पावर एक्टिव होगी। समझ रहे हो? ऐसा होगा। आप सोचोगे नहीं हनुमान जी आएगा यही पूरा कर देंगे, नहीं हो सकता। हनुमान जी भी की एक लिमिट हो। समझ रहे हो? तुम तो राम हो, हनुमान जी भी आ गए, लेकिन दोनों अपनी अपनी लिमिट में फंसे हुए। फिर कुछ कर्म करोगे तो फिर वहां से जामवन आएंगे गुरु की तरह, और बटन दबाएंगे सीधा 0 से 100। ऐसा है। तो देवताओं को भी मदद लगती है। तुम सोच लो कि अरे देवता है भाई, उनका तो पूरे समंदर है, हमारे अंदर बूंद आ जाए तो शरीर फट जाएगा। बताओ, ऐसा कहीं लिखा है शास्त्रों में? बेचने वाले बेच रहे, देवता भाई वो तो परम आकाश है, एक तत्व शरीर में आएगा तो शरीर फट जाएगा। हिस्ट्री में पढ़ लेना किसी का शरीर फटा है क्या। देवता आए, दर्शन दिए, कहीं पत्थर बन गए, उनका मंदिर बन गया, कहीं पहाड़ बन गए, कहीं मुक्ति पा लिए, ऐसे वर्णन है। बेचने वाले बेच सकते शरीर में आएगा तो शरीर फट जाएगा। ऐसा कभी किया नहीं उन्होंने। देवता इनफैक्ट आए, उनको मार रावण को तो कितनी दिन तक लड़ाई चलती रही। समझ रहे हो? ऐसा है। तो ये सच्ची बात है। तो कर्म करते रहो। देवता को भी जरूरत पड़ती है, पितर को भी जरूरत पड़ती है, एज मेंशनड इन भगवत गीता बाय कृष्ण, कि सब कुछ मैं ही चलाता हूँ। अब आप सोच रहे हो कृष्ण विराट स्वरूप विष्णु भगवान, मैं सोच रहा हूँ एक कॉस्मिक यूनिवर्स इंटेलिजेंस जो बाय डिफॉल्ट चलती है। जैसे मैं इस वक्त आपके साथ में बात कर रहा हूँ, विष्णु का एक प्रोसेस चल रहा है। ठीक है, मैं जितना भी बोल रहा हूँ चीज़ें, तो बहुत सारी चीज़ें जो शिव की तरह लोगों को एक्सपीरियंस हो रही है, किसी को विष्णु की तरह, किसी को ब्रह्मा जी की तरह। कोई कैरी नहीं कर रहा है अरे ऐसे बहुत आते हैं, कोई ऐसा है बहुत करके देख लिया, कोई ये भाई मेरे लिए नया है ट्राई करके देख लूँ क्या। समझ रहे हो? वही प्रोसेस चालू है ब्रह्मा विष्णु वाला, अपनी अपनी कॉस्मिक साइकिल में सब लीला कर रहे हैं। आप सोच रहे हो विष्णु भगवान ऐसा मुकुट पहने हुए धोती लेके से आएंगे विराट स्वरूप लेके? मेरे लिए ऐसा है वो प्रोसेस। आपके लिए सरस्वती माता है बैठी है कमल के ऊपर, मेरे लिए नॉलेज है। समझ रहे हो? उसका स्वरूप नहीं है मेरे लिए, तो क्या उसका नहीं है स्वरूप? ऑफ कोर्स है। लेकिन वो चीज़ को समझो, आइडियोलॉजी को समझो, तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा।